भारत और कनाडा के बीच में जो जंग चल रही है, उसके बीच में जो पंजाब के गैंगस्टर हैं कनाडा में इस वक्त वो पहुंचे हैं, उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए अब गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लेकिन इसी बीच जब पंजाब के गैंगस्टर और हरियाणा के गैंगस्टरों को लेकर एक एक खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको याद होगा, अब से 5 से 6 दिन पहले कनाडा के विनिपेग सिटी में गैंगस्टर सुखा दुनके उर्फ सुखदुल सिंह मारा गया था और उसके कुछ देर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। तो इस केस में जब जांच पड़ताल और आगे किया गया तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जो भारत और माफ़ कीजिएगा कनाडा और भारत के जो गैंगस्टर हैं, जो कनाडा में जाकर कई तरह के अपराधों को करते हैं, उनके बारे में खास तौर से जो खालिस्तानी समर्थक गैंगस्टर हैं जिन्हें बम्बिहा गैंग के गुर्गे के रूप में देखा जाता है, उनके बारे में कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियाँ निकलकर सामने आई हैं जो वाकई में सोचने और समझने पर बिल्कुल मजबूर कर रही हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर रहे देवेंद्र बम्बिहा, जिसकी साल 2018 में पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ठोक दिया था और उसकी मौत के बाद इस पूरे गैंग को आर्मेनिया में बैठकर जो लकी पटियाल नामक गैंगस्टर है वो ऑपरेट कर रहा है और भारत के कोने कोने से ये लोग पैसे को इकट्ठा करके खालिस्तान समर्थक जो आंदोलन है उसको गति देने में, उसको तेज़ी लाने में उसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रहे हैं। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो कोर्ट में चार्जशीट इन गैंगस्टरों को लेकर दाखिल की है, उसमें कहा जा रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, साथ में हरियाणा का एक और गैंगस्टर है कौशल चौधरी, और कौशल चौधरी का एक राइट हैंड कहा जाता है अमित डागर, और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है पिंकल कौशिक। ये सब मिलकर दिल्ली एनसीआर की जो सब्जी मंडी है बड़े बड़े, यहाँ से पैसों की उगाही करते थे और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल वो खालिस्तान जो आंदोलन है उसमें तेज़ी लाने के लिए हथियारों की खरीद करते थे और वहाँ पर वो इसको पैसे को भेजा जाता था। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि सारे जो गैंगस्टर हैं ख़ासतौर से खालिस्तानी नेटवर्क के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब से कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी पिंकल कौशिक की जब गिरफ्तारी हुई थी तो ये मालूम चला था कि हरियाणा की डोंडसी मंडी जो सब्जी मंडी है वहाँ से ये गैंगस्टर बाकायदा रंगदारी वसूलते हैं। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में भी ये गैंगस्टर रंगदारी वसूलते हैं और न सिर्फ रंगदारी वसूली जाती है बल्कि जो छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं, यानी कि जिन्हें टमाटर बेचते हैं या फिर लहसुन बेचते हैं, इन छोटे छोटे सब्जी विक्रेताओं से भी वो बड़े आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये की रंगदारी वसूलते हैं। इसी एनआईए की रिपोर्ट में, चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं इनसे हर महीने 1,25,000 रुपये की रंगदारी देवेंद्र बम्बिहा गैंग, कौशल चौधरी, अमित डागर ये सब वसूलते हैं। इससे पहले हरियाणा का एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था सूबे गुजर। ये सब काम पहले सूबे गुजर देखता था, लेकिन बाद में अमित डागर की मदद से कौशल चौधरी, जो मौजूदा वक्त में गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है, वो इस काम को देखने लगा। तो साफ तौर से जब भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में तल्खियां देखी जा रही हैं और इसी कड़ी में जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक एक गैंगस्टरों के पीछे पड़ चुकी है, आज के मौजूदा वक्त में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों पर देवेंद्र बम्बिहा जैसे खतरनाक गैंग के पीछे जब पुलिस पड़ चुकी है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पड़ चुकी है, तब ये सारी चौंकाने वाली जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन ये जानकर बहुत ही अचरज होता है, एनआईए की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि सब्जी मंडियों से जब गैंगस्टर इस तरह से वसूली करते हैं और कोई अगर इन्हें मना करता है या फिर इन्हें रंगदारी के पैसे नहीं देता है तो फिर उसके साथ यहाँ पर या तो उसके घर पर फायरिंग करवाई जाती है, दुकान पर फायरिंग करवाई जाती है, उसका जो सब्जी का ठेला होता है वो तोड़ दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर किस तरह से खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए जो फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फंडिंग को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कितनी जो है खतरनाक कोशिश की जा रही है। खैर, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब गृह मंत्रालय की एंट्री हुई है और गृह मंत्रालय लगातार सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे गैंगस्टरों को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, OTT इंडिया, दिल्ली।